Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है सामान्य हिंदी और आज है 12 जुलाई 2020. आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज लेके आई हूँ मैं हिंदी वर्णमाला के 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये है इसका भाग 2. भाग 1 में पहले ही डाल चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं इसमें उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी. तो शुरू करते हैं आज का. फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन है क, छ, तीसरा है ग, चौथा है त्र. आंसर है इसका क. नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है पहला तालु, दूसरा है कंठ, तीसरा है दंत, चौथा है मूर्धा. आंसर है इसका कंठ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन है पहला त, दूसरा न, तीसरा द, चौथा ट. आंसर है इसका ट. और बाकी सब जो हैं वो दंते हैं. त, थ, द, ध, न, ये जो है त वर्ग दंत वर्ण होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? ट. इनमें से ट जो है वो दंत्य नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है पहला ढ, दूसरा ज्ञ, तीसरा है ड़, चौथा है अंग. आंसर है इसका ज्ञ. ये जो है ये संयुक्त व्यंजन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन है पहला र, दूसरा ल, तीसरा त, चौथा ड़. आंसर है इसका त. त वर्ण घोष नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन है पहला दंत्य, दूसरा कंठ, तीसरा मूर्धा, चौथा कंठोष्ठ. आंसर है इसका कंठ ओष्ठ. ओ का उच्चारण स्थल कंठ और ओठ दोनों से निकलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन है पहला ए, दूसरा ल, तीसरा क, चौथा ट. आंसर है इसका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन है पहला ड, दूसरा य, तीसरा स, चौथा ट. आंसर है इसका य. यह जो है वो अंतस्थ व्यंजन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है इसका पहला 50, दूसरा 51, तीसरा 52, चौथा 53. आंसर है इसका 52. हिंदी वर्णमाला में मूलतः 52 वर्णों की संख्या बताई गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन है पहला विसर्ग लगाकर, दूसरा खड़ी चौपाई को हटाकर, दूसरा दो खड़ी पाई लगाकर, तीसरा दो खड़ी पाई लगाकर, चौथा दो स्वर लगाकर. आंसर है इसका खड़ी चौपाई को हटाकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं. ऑप्शन है पहला दीर्घ, दूसरा प्लुत, तीसरा ह्रस्व, चौथा उपयुक्त में से तीनों. तो आंसर है इसका उपर्युक्त तीनों. स्वर ध्वनि में दीर्घ भी आते हैं, लुप्त भी आते हैं, प्लुत भी आते हैं, हर्ष भी आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अर्ध स्वर कहलाता है. ऑप्शन है पहला य, दूसरा प, तीसरा र, चौथा ल. आंसर है इसका य. यह जो है अर्ध स्वर कहलाता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। ऑप्शन है पहला ओष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, अघोष, निरनुनासिक। दूसरा है दव्योष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निरनुनासिक। तीसरा है दव्योष्ठ, स्पर्श संघर्षी, अल्प प्राण, अघोष, निरनुनासिक। और चौथा है ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष, निरनुनासिक। आंसर है इसका दव्योष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निरनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन है पहला तालव्य, दूसरा है मूर्धन्य, तीसरा है दंतोष्ठ, चौथा है कंठोष्ठ। आंसर है इसका कंठोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है पहला, दूसरा है दूसरा तीसरा, तीसरा है दूसरा चौथा, चौथा है पहला चौथा। आंसर है इसका दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है पहला क, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा य। आंसर है इसका य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? ऑप्शन है पहला पुणे, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा दिल्ली, चौथा उत्साह। आंसर है इसका दिल्ली। इसको द्वित्व व्यंजन बोलते हैं जब ये दो बार लिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श, ह, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन है पहला प्रकंपी व्यंजन, दूसरा स्पर्शी व्यंजन, तीसरा स्पर्श व्यंजन, चौथा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। आंसर है इसका ऊष्म संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख, ग, ज, फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? ऑप्शन है पहला संस्कृत की, दूसरा अरबी फारसी की, तीसरा अंग्रेजी की, चौथा दक्षिणी भाषाओं की। आंसर है इसका अरबी फारसी की। इनको नुक्ता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अयोगवाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पहला विसर्ग को, दूसरा महाप्राण को, तीसरा संयुक्त व्यंजन को, चौथा अल्प प्राण को। आंसर है इसका विसर्ग को। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं हिंदी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वर्णमाला के, जो कि एग्ज़ाम्स में ज़रूर ही पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी को आप पढ़ लीजिए, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।